आज़ादी के वक्त कश्मीर के अंदर 80% लोग मुसलमान थे, लेकिन इसके बावजूद आज भी कश्मीर का 2/3 हिस्सा इंडिया के कब्जे में है। 15 अगस्त 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा इंडिया के कब्जे में चला गया। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी, लेकिन कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट है जिसका मसला आज तक हल नहीं हो सका। आज की वीडियो में मैं आपको कश्मीर की मुकम्मल हिस्ट्री बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप लोग खुद फैसला कर सकेंगे कि आखिर कश्मीर का मसला क्या है, कश्मीर को किस कंट्री के साथ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती की थी कि जिसकी वजह से कश्मीर का 2/3 हिस्सा इंडिया के कब्जे में चला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के वक्त जम्मू एंड कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी और इसका कंट्रोल डोगरा डायनेस्टी के पास था। डोगरा डायनेस्टी का आगाज 1820 में जम्मू के इलाके से हुआ था और उस वक्त यहाँ का राजा गुलाब सिंह था। उस वक्त कश्मीर वैली और आसपास के सारे इलाके सिख अंपायर के कंट्रोल में थे। 1846 में सिख अंपायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जंग होती है, जिसमें सिख अंपायर को नाकामी का सामना करना पड़ता है। ब्रिटिशर्स सारे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और सिर्फ 75 लाख के इवज ये सारा इलाका गुलाब सिंह को बेच देते हैं, जिसके पास ऑलरेडी जम्मू का इलाका मौजूद था। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर का सारा इलाका डोगरा डायनेस्टी के कंट्रोल में आ जाता है और यहाँ का पहला महाराजा गुलाब सिंह बनता है। 1925 में हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के महाराजा बनते हैं और इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन तक यही महाराजा रहते हैं। इस पूरी कहानी में महाराजा हरि सिंह का कैरेक्टर बहुत अहम है, इसलिए इस शख्स को आपने अच्छी तरह याद रखना है। महाराजा हरि सिंह एक बहुत ही अय्याश इंसान था, जिसने 4 शादियां भी की हुई थी। कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने अपने चचा प्रताप सिंह की फ्यूनरल पर जब तक उनकी चिता की आग जलती रही तब तक उस आग के अंदर सोना फेंकते रहे। महाराजा हरि सिंह एक बार लंदन के अंदर एक लड़की के साथ भी पकड़े गए थे। वहाँ पर अपनी बदनामी से बचने के लिए इन्होंने 3 लाख पाउंड की रिश्वत दी थी। महाराजा हरि सिंह अपनी इन अय्याशियों की वजह से लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से कश्मीर के लोग महाराजा हरि सिंह से बहुत ज्यादा तंग थे और ये लोग किसी भी कीमत पर महाराजा हरि सिंह से आजादी चाहते थे। ब्रिटिशर्स महाराजा हरि सिंह को सपोर्ट करते थे, इसलिए कश्मीर के लोगों के लिए महाराजा हरि सिंह से आजादी हासिल करना आसान काम नहीं था। इसी दौरान दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, जिसमें ब्रिटिशर्स जो उस वक्त हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे उनकी आर्मी भी शामिल थी। ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी में नए लोगों को भर्ती करने के लिए कश्मीर के इलाके पूंछ और मीरपुर में रिक्रूटिंग सेंटर बनाते हैं और यहाँ से तकरीबन 60,000 लोगों को भर्ती करके वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए भिजवाते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये तमाम लोग अपनी वेपन्स के साथ कश्मीर में वापस आते हैं, लेकिन महाराजा हरि सिंह इन तमाम लोगों को अपनी स्टेट आर्मी यानी रियासती आर्मी में लेने से मना कर देता है और इन तमाम लोगों पर मजीद टैक्स भी लगा देता है, जिस पर इन लोगों के अंदर महाराजा के खिलाफ गुस्सा बढ़ जाता है और ये तमाम लोग मिलकर महाराजा के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन शुरू कर देते हैं और यहीं से महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत का आगाज भी हो जाता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का पार्टीशन प्लान पेश करते हैं, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान को 2 ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम किया जाता है और हिंदुस्तान की तमाम आजाद रियासतें, जिनकी तादाद लगभग 565 थी, इन तमाम रियासतों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक कंट्री के साथ इलाहा कर ले या फिर आजाद रहें। तमाम रियासतें बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान और इंडिया में से किसी एक कंट्री के साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन सिर्फ 3 रियासतों पर आकर बात रुक जाती है, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासत शामिल थी। जूनागढ़ का महाराजा पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेता है, लेकिन इंडिया इस इल्हाक को मानने से इनकार कर देता है और अपनी आर्मी के जरिए जूनागढ़ पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। हैदराबाद के साथ भी इंडिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हैदराबाद के महाराजा ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी इल्हाक नहीं किया था, लेकिन इंडिया अपनी आर्मी के जरिए जबरदस्ती हैदराबाद पर कब्जा कर लेता है। अब सिर्फ एक कश्मीर की रियासत बचती है जो अभी तक आजाद थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ इलाहा करते तो एक मुसलमान मुल्क होने की वजह से कश्मीर पर हुकूमत करना उनके लिए मुश्किल होता, और अगर इंडिया के साथ इलाहा करते तो इंडिया की लीडरशिप जमहूरियत की बात करती थी, और अगर कश्मीर में वोटिंग करवाई जाती तो ज्यादातर वोट महाराजा के खिलाफ आते और उनसे ये गद्दी छीन जाती, जिससे महाराजा को बेहद प्यार था। इसलिए महाराजा अपनी गद्दी को बचाने के चक्कर में कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे। कश्मीर के इलाके पूंछ के लोग पहले ही महाराजा के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुके थे, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान से मदद की अपील की कि पाकिस्तान उन्हें महाराजा हरि सिंह से आजादी हासिल करने में मदद करे। पाकिस्तान भी इन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह जूनागढ़ और हैदराबाद पर जबरदस्ती कब्जा किया था, बिल्कुल उसी तरह कश्मीर पर भी कब्जा कर सकता था। इससे पहले इंडिया कश्मीर पर कब्जा करता, पाकिस्तान ने महाराजा के खिलाफ जहाद में पूंछ के लोगों की मदद की और 24 अक्टूबर 1947 को पूंछ के इलाके में महाराजा हरि सिंह की फौज को शिकस्त देकर आजाद कश्मीर की बुनियाद रखी। अगले ही दिन 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह इंडिया से मदद की अपील करता है, लेकिन इंडिया के पहले
गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ एक शर्त पर मदद करने के लिए राजी होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह को बोलते हैं कि अगर वो इंडिया के साथ इलाहाक करेंगे तो ही इंडिया उनकी मदद करेगा। महाराजा हरि सिंह के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह की स्टेट आर्मी बुरी तरह हार रही थी और बहुत जल्द कश्मीर मुकम्मल तौर पर महाराजा हरि सिंह के हाथ से निकलने वाला था। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने मजबूरन 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इलाहाक कर लिया, यानी इंडिया के साथ एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। जैसे ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने श्रीनगर के अंदर अपनी फोर्सेस उतार दी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हुआ। जंग शुरू होने के कुछ महीने बाद 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मामला लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाने के लिए पूरे 1 साल मेहनत की और बिल आखिर 1 जनवरी 1949 को दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक की फोर्सेज जहाँ पर थी वहीं पर रुक गई। यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के मामले पर एक रेजोल्यूशन पास की, जिसमें कहा गया कि पहले पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपनी फोर्सेज को कश्मीर से निकालेगा। पाकिस्तानी फोर्सेज के इनखला के बाद इंडिया मुकम्मल तौर पर अपनी फौज को कश्मीर से निकालेगा। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तब यूनाइटेड नेशन की निगरानी में कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, यानी इलेक्शन करवाया जाएगा और कश्मीर के लोग खुद फैसला करेंगे कि वो लोग किस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर से अपनी फोर्सेज को निकालने से मना कर दिया, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने हैदराबाद और जूनागढ़ पर जबरदस्ती कब्जा किया था, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान को कश्मीर से निकालने के बाद कश्मीर पर भी कब्जा कर सकता था। इसलिए दोनों ममालिक की फोर्सेस अपनी अपनी जगह पर खड़ी रहीं। तकरीबन कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में था, जिसे आज आजाद कश्मीर कहा जाता है, और 2/3 हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में था, जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। 1972 में दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 1949 में जो सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश की गई थी उसे LOC डिक्लेयर कर दिया जाता है, और आज तक दोनों ममालिक LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफेक्टो बॉर्डर के तौर पर तस्लीम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस सारी स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि कश्मीर कानूनी लिहाज से अभी तक किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि ना ही आज तक कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाया गया और ना ही उनका कोई मुस्तकिल फैसला हो सका। आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।